हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशु सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी YouTube चैनल्स पर ये खबर आ रही है कि 142 पेज का एफिडेविट या कहें एडिशनल डॉक्यूमेंट रेस्पोंडेंट ने दे दिए हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट की साइट को देखा, वहाँ अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट या एफिडेविट जमा नहीं हुआ है। जब तक वहाँ जमा नहीं होगा हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते। अब क्योंकि जो व्यक्ति इनको प्रसारित कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की साइट में नहीं होने से पहले प्रसारित करना, ये शायद मुझे लगता है कि ये नुकसानदेह हो सकता है उनको। एनीवे, उनको कहीं न कहीं से तो मिला होगा, किसी ने तो करवाया होगा। इसमें रेस्पोंडेंट भी हो सकते हैं दिखाने के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा एफिडेविट दिया है। 142 पेज का है। अब उस वीडियो को देखने के बाद तो उसमें कोई कैलकुलेशंस तो है नहीं। वैसे ही 142 पेज का बता रहे हैं, यानी खूब जोर लगाया है। और 142 पेज को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स मांगे थे, पर्टिकुलर्स मांगे थे, वो नहीं है उसमें। उन्होंने ये मांगा था 7 बेस सेटलमेंट से लेकर के 12 बेस सेटलमेंट कितने आपने डीए मर्ज किए हैं उनको, और उसके साथ में इनको फिगर बतानी थी कि इतने इतने किए हैं और वर्तमान में आकर के इतनी पे बनती है। वो इन्होंने नहीं किया है, वो ऐसा का बैच छोड़ दिया है। इन्होंने बड़ी चालाकी से ये बताया कि इतने डीए मर्ज हुए, उसकी रेट ये थी, यानी सुप्रीम कोर्ट स्वयं निकाल ले, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है पता चलेगा, बेंच क्या महसूस करती है बाद में पता चलेगा। लेकिन जो इनसे एफिडेविट मांगा गया था वो उस प्रकार से नहीं दिया है। लेकिन मैंने जब पढ़ रहा था तो मैं सोचा मैं सारे को तो नहीं डाल सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साइट पे नहीं है। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब ये सारा प्रचार हो ही गया तो मुझे इनके कंक्लूजन में 3.14 मिला। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता है। अब मुझे पता नहीं है कौन महाशय है जिसने एफिडेविट बनाया है और कौन वकील है इनके। वो कहते हैं ना, दीवार को अपने ऊपर गिर जाना, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। ये अपने पैरों में स्वयं एफिडेविट के माध्यम से कुल्हाड़ी मार चुके हैं और हमारे वकीलों को कुछ भी नहीं करना है। ये 314 में जो कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इसी के सबूत कोर्ट के सामने रख दिए जाएं, कोर्ट अपने आप समझ जाएगा कि ये कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 35.1 की लैंग्वेज क्या है, अमेंडेड वाला 2003। बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1। वहां वर्ड है शैल बी अपडेटेड। अपडेशन के अलावा और कोई वर्ड आप यूज करते हो तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। ये कहते हैं अकॉर्डिंग इट इज मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड 35(1) इज प्रोवाइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक पेंशन एडिशनल। ये कैलकुलेशन ऑफ बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन, पकड़ गए सर? इतना असंगत, इनकंसिस्टेंट, कॉन्ट्रेरी एफिडेविट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एफिडेविट दे रहे हो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। आप यहां से अपडेशन वर्ड को नहीं बदल सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक पेंशन नहीं है 35(1) में, अपडेशन ऑफ बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन है। ये कैलकुलेशन वर्ड क्यों लेकर के आए? क्योंकि शुरुआत तो वहां अपेंडिक्स 1 में फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। यहां तुम कैलकुलेशन क्यों बता रहे हो? कोर्ट को गुमराह क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि जो सीरियल नंबर 2 है उसमें ये 10 मंथ का एवरेज पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ड को यहां लेके आए। यानी इन्होंने सीरियल नंबर 1 को भी कैलकुलेशन बता दिया और सीरियल नंबर 2 में तो वही कैलकुलेशन रहा है। अब इनको पता है यदि अपडेशन बताते हैं तो ये पकड़ जाएंगे, बताओ भैया नंबर 2 में अपडेशन कहां हो रहा है। अब इनसे ये पूछ दिया जाए कि ये बताओ सीरियल नंबर में कैलकुलेशन कहां हो रहा है, तो अपडेशन हो रहा है। ये किस प्रकार का एफिडेविट दे रहे हो आप? नेक्स्ट, ओनली फॉर दोज वर्कमैन एम्प्लॉइज ऑफिसर हु रिटायर्ड डिजीज ड्यूरिंग द पीरियड प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में जो पीरियड दिए हैं उनके लिए ये है कैलकुलेशन ऑफ पेंशन
उस पीरियड के लिए 1/1/1986 से लेके 31/10/19 तो प्योरली अपडेशन है। 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 तक और ऑफिसर का मई से लेकर जुलाई तक, वो क्या अपडेशन है क्या? वो है रिकैलकुलेशन ऑफ पेंशन, जो 2 बेस सेटलमेंट से निकल करके जाते हैं। वो अपडेशन नहीं है, वो 35 का भाग भी नहीं है। अपेंडिक्स 1 और ये हाँ देखिए, आप उनकी चालाकी देखिए, केवल ये अपेंडिक्स 1 को इंक्लूड करते हैं, बात करते हैं। अपेंडिक्स 1 के सीरियल नंबर 1 और 2 की बात नहीं करते। अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूली हैं वो सीरियल बाय जाएंगे। सीरियल 1 में, अपेंडिक्स 1 में अपडेशन का फॉर्मूली है, वो टाइम पीरियड दे रखा है। उसके बाद नंबर 2 में आना चाहिए था, नहीं डाला, लेकिन उसको गुमराह करने के लिए इन्होंने कैलकुलेशन डाल दिया 1992 से लेकर के 1993 तक। वो अपडेशन नहीं है। उसके बाद अपेंडिक्स 1 एंड द 2002 अमेंडमेंट डू नॉट अप्लाई टू ऑल वर्कमैन एम्प्लॉइज अक्रॉस द बोर्ड। और ये इनने कैलकुलेशन कैसे निकाल लिया भाई? कौन आदमी है ये? अब पता चला ये पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हुआ। ऐसे ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग यहां बिठा रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट को दिए हुए एफिडेविट में ये कह रहे हैं कि 2002 का जो अमेंडमेंट है सब पे लागू नहीं होता। तो भैया किस पर लागू होता है? अमेंडमेंट तो अपडेशन के लिए था ना, तो फिर किस पे लागू होता है? आप बता भी नहीं रहे हो। ये 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था, आपने उसका किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन किया वो बता दो ना, वो ये नहीं बता रहे। और रेगुलर 3/1 अपेंडिक्स 1 एंड 2002 अमेंडमेंट अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉइज नॉट करेक्ट, कहां लिखा हुआ है भैया? कैसे इंटरप्रेट कर लिया आपने? आप कोई खुदा हो आप इंटरप्रेट कर लोगे? इसको तो कोर्ट करेगा ना इंटरप्रेट। आप दे सकते हो अपनी ओर से, क्योंकि आप रेस्पोंडेंट के वकील हो। आप झूठ बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई चारा तो रहा नहीं है। जितनी आपने झूठ बोली सब धाराशाही हो चुकी हैं। ये एफिडेविट दे करके खुद फंस चुके हैं, क्योंकि यहां ये झूठ बोल रहे हैं। आप अपडेशन की जगह कैलकुलेशन वर्ड नहीं ला सकते। केवल और केवल कोर्ट को गुमराह करने के लिए आप ये कैलकुलेशन वर्ड लेकर के आए हो। 35.1 में अमेंडेड में जो लैंग्वेज है वो लेके आइए और फिर बताइए कि उस लैंग्वेज के अनुसार हमने इसको अपडेट किया है। उसमें लैंग्वेज है बेसिक पेंशन एडिस पेंशन शैल बी वेरेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। अब आप यहां बताइए कहां कहां आपने अपडेट किया है। तो सीरियल नंबर 1 में तो अपडेशन हो रहा है, वो तो ऑलरेडी था। उसके बाद आपने कहां अपडेशन किया है? आप रीफिक्सिंग को अपडेशन नहीं कह सकते हो, आप कैलकुलेशन को अपडेशन नहीं कह सकते हो। और ये ओपन एंडेड है। हमारा वकील कह रहे हैं ओपन एंडेड है, ये कह रहे हैं ओपन एंडेड नहीं। पर ये तो आर्गुमेंट का विषय है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। इट विल बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट बिकॉज नो वेयर इट इज रिटन कि इट इज क्लोज्ड एंड। ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड में सब पर लागू होगा। जब लिखा नहीं है कोई स्पेसिफिक वर्ड पर्टिकुलर सेक्शन में या आर्टिकल में या रेगुलेशन में, तो वो सब पर लागू होगा। जैसे कोई केस आया, अभी हुआ भी शायद ये एसबीआई वाला, उनमें बोल दिया गया भैया इनको 40 से 50% पेंशन दो। उसमें प्रोस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन एसबीआई ने क्या किया? प्रोस्पेक्टिवली दे दिया, पीछे वालों को छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट है कि यदि उसमें कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिवली, तो वो सब पर पीछे से लागू होगा। इसी प्रकार इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सीमा नहीं बांध रखी है कि भाई केवल और केवल इन पर लागू होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इसको 1/11/1992 से लेकर 1/9/1993 तक होगा। वो तो है ही, कैलकुलेशन ही अलग है, वो है ही नहीं अपडेशन। वहां अपडेशन के लिए भी नहीं लिखा हुआ है कि यहां से यहां तक होगा, आगे नहीं होगा, नहीं लिखा हुआ है। इट इज ओपन एंडेड। और ये जब ये 2003 में जब आया है, वहां से लेकर के पीछे तक, ये 86 से लेकर के और आज तक पूरे पर लागू होता है। ये नियम है जनरल क्लॉज एक्ट का, शायद कोई सेक्शन है, कौन सा 1897 का, ऑटोमेटिक एक्सटेंड होता है पीछे को। और ये शायद एडवोकेट मनीष सिंह भी बता भी चुके हैं। इस प्रकार का बेहुदा एफिडेविट जो कंक्लूजन में आ रहा है, मैंने तो शायद जिंदगी में देखा नहीं, या तो मैंने इनका देखा था आईवीए वालों का,
वो खुद ही फंसेंगे ये। और इसमें ये निष्कर्ष निकालना 3/1 में कि सबके लिए नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा, अपडेशन की जगह कैलकुलेशन वर्ड यूज करना, इसका मतलब सीधा साधा है कि एफिडेविट देने वाले डिपोनेंट को अच्छी तरह पता है अपडेशन है, लेकिन वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को। लेकिन कोर्ट को मिसलीड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामने भी आपके वकील बैठे हुए हैं, पिटीशन के वकील बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपके सामने ये आ चुका है, ये मैंने बता दिया है, ये वही चीज़ है जो आपको बहुत दिन से बता रहा हूं मैं। और ये फंस चुके हैं, इनके पास एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, कोर्ट में जाके बोल दे साहब माई बाप आपके पैर पकड़ते, हमसे गलती हो गई, हम इनको अपडेशन दे रहे हैं। ये कैलकुलेशन वर्ड आने से ही इनकी कलई खुल गई है। सोच समझकर अपडेशन की जगह कैलकुलेशन वर्ड ला रहे हैं, जिससे कि अपेंडिक्स का सीरियल नंबर 2 से उसकी सिंक्रोनाइज मैचिंग की जा सके और ये अपनी खाल बचा सके। नहीं, खाल नहीं बचने वाली है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।